लग गया। देखिए हम लोग को सिद्ध करना है, अगर हमें दिया गया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 और इन सब के मॉड दिए गए हैं, सिद्ध करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर -3/2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमें दिया गया है, हम लोग क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कीजिए। हम लोग लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर होता है ये, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग तो 0 ही होगा। यहां पर अगर a प्लस b प्लस c का सूत्र बोलिए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, मॉड a का वर्ग प्लस मॉड b वेक्टर का वर्ग प्लस मॉड c वेक्टर का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा बोलो 2ab, यानी 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा बोलिए a वेक्टर, और बराबर कितना दिया गया हमें 0। ठीक है, हमें ऊपर दिया गया है मॉड a का मान भी 1 है, मॉड b का मान भी 1 है, मॉड c का मान भी 1 है, इन सब के मान हम लोग एक ही रख सकते हैं। तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा बोलो 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना है बोलो 0। अगर मैं यहाँ पर इन सब का वर्ग करूं, एक का वर्ग 1 होगा, एक का वर्ग 1 होगा, एक का वर्ग 1, तीनों का वर्ग कितना होगा बोलो 3, जोड़ कितना हो जाएगा इनका 3 हो जाएगा, 3 प्लस के 2 क्या बचेगा बोलिए, 3 प्लस के 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा बोलो 0 के। 3 को पक्षांतर कर दीजिए तो क्या बचेगा बोलिए, a वेक्टर, ध्यान समझिएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर और प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा बोलिए -3 आ जाएगा हमारा। अगर हम लोग यहां से 2 का गुणा करते हैं बटे पहुंच जाएगा, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर कितना आ जाता है बोलो -3/2। यही क्या करना था बोलिए हमें सिद्ध। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाता है -3/2। इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न सिद्ध करने वाला आ जाए तो आप लोग इसको आसानी से लगा सकते हो। एक बार फिर समझ लीजिए, हम समझा देते हैं आपको। ये दिया गया हमें इतना बराबर 0, इनका मोड दिया गया हमें कितना 1 दिया गया, हमें सिद्ध करना है -3/2। हमने क्या किया, इसको लिखा और दोनों ओर वर्ग किया। वर्ग करने पर जब हल करेंगे यहाँ पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाएंगे, किसी भी स्क्वायर को मॉड का वर्ग भी लिख सकते हैं हम लोग, तो मॉड a का वर्ग प्लस मॉड b का वर्ग प्लस मॉड c का वर्ग प्लस 2ab bc ca बन जाएगा बराबर 0। यहाँ पर मापांक का मान हमें देखो 1 दिया गया, जब हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पर,